हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस की हैं उसमें हमें कहा जाता था फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ हमें कहा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर हमें पता करनी है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट आते हैं, नेचर में रियल रूट आते हैं, देन फाइंड देम, फिर उन्हें पता करना है। तो यहाँ ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ये हमें कैसे पता चलेगी, या नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि जो रूट्स है वो रियल है या नहीं है। एक्स की जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है या अलग अलग है। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे फाइंड आउट करेंगे हम बाय द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डी से लिखा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्यों है इसका नाम? क्योंकि ये जो है डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ रूट्स को। नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। अब यहां से हमें कैसे पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, तो हमारे पास जो रूट्स है वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे हमारे पास। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो हमारे पास होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स होंगे। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर 0 से छोटी वैल्यू आती है, 0 से छोटी वैल्यू है मतलब कि नेगेटिव है। अगर रूट्स हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू में बी स्क्वायर माइनस 4ac की कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं है। अब जिन केसेस में हमारे पास रियल रूट्स आएंगे उसमें हम फर्दर अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला से हम फिर रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये जो है हमारे पास, ये एक तरह से यहाँ पर इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट है ये हमें याद रखने हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स की नेचर फाइंड आउट करो। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब हम अपनी दी गई इक्वेशन को इस इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इससे करेंगे कंपेयर, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b हमारे पास होगा -3 और c आ जाएगा 5। अब क्योंकि हमें नेचर फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 माइनस 31। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आई है? -31। -31 यानी कोई नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है यानी लेस देन 0 है।
तो लेस देन 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब क्योंकि रियल रूट नहीं है तो उन्हें हमें फर्दर फाइंड आउट नहीं करना है। क्यों इस केस में हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, जैसे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब हम इसकी ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी रूट -31। और जब भी हमें स्क्वायर रूट को सॉल्व करना होता है तो अंदर वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो इस वजह से हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसके ये तीनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे। एक बार हम इसका फेयर वर्क देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दे दिया है, तीनों कंडीशंस दी गई हैं, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया, लेस देन 0 आया है, लेस देन 0 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट नहीं है। सेकेंड पार्ट में भी कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू हम लिख लेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर लेंगे। डी जो है या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहाँ पर हमारे पास 0 आया है, 0 है यानी रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। रियल है तो हम फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल है यानी x की जो 2 वैल्यूज आनी है वो दोनों आपस में इक्वल आएंगी, दोनों सेम वैल्यूज आएंगी। तो ये जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज आ जाएंगी, x की इक्वल वैल्यूज आ जाएंगी। थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। d जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का ध्यान रखना है। लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0 यानी के पॉजिटिव वैल्यू। ये हमें कैसे पता चलता है, जैसे हमारे पास नंबर लाइन हम लोग छोटी क्लासेस में करते हैं, नंबर लाइन यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चले जा रहा है। और इस साइड होता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये भी इधर वैल्यू चल रही है। तो ये सारी वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 0 होती हैं और ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये लेस देन 0 होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के लिए। ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो रियल के लिए फिर से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 आया है, 12 पुट करेंगे यहाँ पर, फैक्टराइज करेंगे इसे और स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे। 2 कॉमन लिया है यहाँ से, उसके बाद 4 से इसे कैंसिल कर देना है। जब हमारे पास ये चीज आई है यहाँ पर तो कई बच्चे ऐसे करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, जो कि रॉन्ग है क्योंकि 2 के साथ प्लस माइनस में 6 भी है और 4 जो है इस पूरे का डिनोमिनेटर है, तो एक अकेले से ये कैंसिल नहीं हो सकता। पहले हम इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, √3 रह जाएगा। 1 हमें यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ऑब्वियस होता है वो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कैंसिल होगा ये। फिर एक बार प्लस आ जाएगा और एक बार माइनस आ जाएगा, दोनों जो x की वैल्यूज है वो अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से हम ये तीनों पार्ट्स इसके सॉल्व कर लेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए k की वैल्यू पता करो सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कि
इनके इक्वल रूट्स हों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी हमें नेचर बता दी है। कैसी नेचर है? टू इक्वल रूट्स हैं, दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है इक्वल रूट्स के लिए। तो इस कंडीशन को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसका, जहां पे हमें ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। ये तो सिंपल हमें क्वाड्रेटिक दी गई है, a इज 2, b इज इक्वल्स टू k एंड c इज 3। इसे हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे kx को x से, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास k है, b माइनस 2k और c है हमारे पास 6। तो हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, क्या दिया गया है? इक्वेशन 1 हैज 2 इक्वल रूट्स। हमें दिया गया है कि इक्वेशन 1 के 2 इक्वल रूट हैं। इक्वल रूट है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, k स्क्वायर 24k इज इक्वल्स टू 0, 4k इज कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में हैं तो या तो 4k इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब हम ये डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकते कि ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। अगर हम k जो है वो 0 लेते हैं, k की वैल्यू 0 है, तो पुट k इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि k जो है वो मल्टीप्लाई में है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आएगा 6 इज इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। k कितना आएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, जहां पर फर्स्ट इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इट इज गिवन दैट इक्वेशन 1 हैज 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है यानी d 0 है, d 0 है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट सॉल्व करें इसलिए प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे, 2√6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 वैल्यूज आई हैं k की हमारे पास। फिर सेकंड पार्ट जो अभी हमने सॉल्व किया, यहाँ 0 के लिए हम मेंशन कर देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? बोल रहे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार मैंगो का, आम का बाग बनाया जाए, whose length is twice its breadth, जहाँ लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ से। अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ हमारे पास 2x है, एंड इट्स एरिया, और ये जो एरिया है कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, अगर पॉसिबल हो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। अभी जो पॉसिबल है सिचुएशन या नहीं है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अपना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट में अगर हमारे पास रियल रूट्स आ जाएंगे तो जो दी गई सिचुएशन है या दी गई कंडीशन है वो पॉसिबल है। अगर रियल रूट नहीं आते हैं
तो हमारे पास वो कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल कब है? जब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पॉसिबल कब नहीं है? जब कोई रियल रूट नहीं है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब सबसे पहले हमें जब ये कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अस सपोज दैट द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। हम मान लेते हैं कि जो हमें कंडीशन दी गई है वो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे let us suppose that the given condition is possible। दी गई कंडीशन पॉसिबल है। दी गई कंडीशन अगर पॉसिबल है तो हम ब्रेड्थ लेट कर लेते हैं। ब्रेड्थ आ जाएगी हमारे पास x मीटर और लेंथ हो जाएगी 2x मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 800, 2x स्क्वायर इज 800, x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 400। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे। a इज 1, c इज -400 और b क्योंकि x वाली टर्म यहाँ नहीं है तो b कितना है 0। इसके बाद हम d फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें पॉसिबल देखना है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो b स्क्वायर -4ac ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और ये 2 zeros आ जाएंगे 1600। पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसके रियल रूट हैं। रियल रूट है तो हम दोनों रियल रूट्स पता कर लेंगे और उसके बाद हम लेंथ और ब्रेड्थ जो है यहाँ पर लिख देंगे जो भी हमारे पास आंसर में आएंगी। तो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि दी गई कंडीशन पॉसिबल है। कंडीशन पॉसिबल है तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ले लिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ले लिया हमने। एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी, डी निकाल लेंगे। डी हमारा ग्रेटर देन 0 आया है इसलिए हम लिख देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। हमारे दोनों रूट्स जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी। रियल रूट्स है तो हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, इसलिए हमारी दी गई कंडीशन पॉसिबल है। यहाँ हमने सिर्फ सपोज किया था कि मान लेते हैं कि वो पॉसिबल है क्योंकि हमें यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करनी थी। यहाँ ये पॉसिबल है ये बात हमें लिख देनी है। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। एक बार हम मान रहे हैं, एक बार हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो 1600 के डिवीजन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट 40 आ जाएगा, +20 और -20 टू वैल्यूज आई हैं हमारे पास। लेंथ या ब्रेड्थ जो है, कोई भी लेंथ ब्रेड्थ जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इस केस को हम रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास 20 मीटर आया है और लेंथ ट्वाइस थी तो 2 इंटू एक्स की जगह 20 पुट करके लेंथ हमारे पास 40 मीटर आ जाएगी। इसी तरह से हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या दी गई जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है? इफ सो अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। फिर से हम यही लिखेंगे
लेट अस सपोज दैट द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। अगर दी गई कंडीशन पॉसिबल है हमारे पास, हम मानकर चलते हैं ये पॉसिबल है, तो हम ये कंडीशन लगाते हैं। लेट प्रेजेंट एज लेस फर्स्ट फ्रेंड्स प्रेजेंट एज, पहले फ्रेंड की प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं x ईयर्स है, और दूसरे फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। हमें कहा गया है कि दोनों की जो प्रेजेंट एजेस हैं उनका सम 20 है, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 माइनस एक्स, तो y आ गया 20 माइनस एक्स ईयर्स। आगे कहा गया 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले की एज ले लेंगे। फर्स्ट फ्रेंड की आ जाएगी x माइनस 4 और सेकेंड फ्रेंड की आ जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। 4 साल पहले की एज लेनी है, इसलिए हम 4 दोनों जगह से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, जो 4 इयर्स पहले की एज है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। इसे हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और फिर इसमें से हम जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ये कंप्लीट सोल्यूशन है क्वेश्चन का। हम मान लेते हैं पॉसिबल है। प्रेजेंट एज ले ली है दोनों फ्रेंड्स की, 4 इयर्स अगो की एज ले ली है दोनों ही फ्रेंड्स की, दोनों का प्रोडक्ट 48। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हमें यही याद रखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट से हम एक टर्म लेते हैं और सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी ये बहुत बार सॉल्व कर लिया। फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी 4th चैप्टर की 4.1 उसमें भी हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया था। तो इस तरह से सॉल्व करते हुए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। कंपेयर करेंगे ए बी सी की वैल्यूज, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे, नेगेटिव वैल्यू आई है, नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, लेस देन 0 है यानी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो दी गई सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इनकी एज जो है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये यहीं पर हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट 5th पार्ट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ये पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क इस तरह का बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पर भी हम पहले सपोज कर लेंगे लेट द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। लेंथ और ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है तो हम लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे। लेंथ हमारे पास x मीटर है, ब्रेड्थ हम मान लेते हैं कि y मीटर है। हमें दिया गया है कि इनका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। सॉल्व करेंगे इसे 2l प्लस बी, क्योंकि एरिया है तो मतलब मल्टीप्लाई होएगा, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो एक्स स्क्वायर में इक्वेशन बनती है, तो हमें y यहाँ नहीं लेना है, इसलिए हम x में ही वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई इज 40, y इज 40 माइनस एक्स मीटर, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास। इसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगाकर इस कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे। Let us suppose that the given situation is possible. Let length of rectangular park, breadth of rectangular park, perimeter लगाकर इसे सॉल्व कर लिया। y की जगह आ जाएगा 40 माइनस एक्स मीटर। ये
जो यूनिट्स हैं ये ध्यान रखनी है कि हमें लगानी है। एज है तो ईयर लगाना है। यहाँ पे जैसे मीटर में पेरीमीटर भी मीटर में है, एरिया भी मीटर में है, तो हमें यहाँ पर भी मीटर लेंथ और ब्रेड्थ के लिए यूज करनी है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, 0 आया है, 0 है यानी रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। रियल है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और x की वैल्यूज ले लेंगे। x 20 मीटर आया यानी जो हमारे पास लेंथ है वो 20 मीटर है और ब्रेड्थ 40 माइनस एक्स था तो 40 माइनस 20, ब्रेड्थ भी हमारे पास 20 मीटर आ जाएगी। हमें ध्यान रखना है, हमें ये मेंशन करना है कि दी गई जो कंडीशंस हैं वो पॉसिबल है या नहीं है। तो जब हमें ये लिखना होगा कि दी गई कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम सपोज करके चलेंगे कि दी गई कंडीशन पॉसिबल है। उसके बाद फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वहां पर अगर रियल रूट्स आते हैं तो सिचुएशन पॉसिबल है और फिर हमें x की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज और साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो हमें लिखकर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैथ में मैं बार बार बोलती हूँ कि मैथ में क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है बल्कि उन्हें अपने आप सॉल्व करना है, लिख लिख कर सॉल्व करना है, देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं। तभी हमें पता चलता है कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, हम अपने हाथ से सॉल्व नहीं करते हैं तो आगे फिर हमें एग्जाम्स में प्रॉब्लम आती है, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक भी मिस्टेक हुई बीच में तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या आना था, कैसे होना था। पर अगर हमने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस की होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हाथ से लिखने से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हाथ भी चल रहे हैं, हमारी आंखें भी उसे देख रही हैं, हमारा दिमाग भी साथ में चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। अगर हम कोई स्टेप भूल भी जाते हैं तो वो मन ही मन बार बार रिवाइज करने पर हमारे कहीं ना कहीं आ जाता है हमें याद। तो मैथ का सिंपल सा रूल है, मैथ इजी कब होता है, जब हम बार बार हाथ से लिखकर उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बच्चे ध्यान रखना है आप लोगों को, बार बार हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करो। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी समझ में आई हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।